ओके, तो कैसेंड्रा नोवा ऑलरेडी एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बन चुकी है, क्योंकि इससे पैदा होती है टीवी वालों ने वॉइड में फेंक दिया था, जहाँ एक टाइम के बाद टीवी वाले कैसेंड्रा से डील करते हैं और अब जो भी सुपर ह्यूमन वॉइड में आता है कैसेंड्रा उससे डील करती है। और ये डील होती है कि कैसेंड्रा का वफादार बन के वहाँ पे रहना। इस प्रोसेस में कैसेंड्रा ने कई सारे सुपर ह्यूमंस को मार दिया, जैसे ह्यूमन टॉर्च, मैग्नेटो, क्विकसिल्वर और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी, क्योंकि कैसेंड्रा के पास टेलीकिनेसिस, टेलीकिनेटिक रीजनरेशन, मेमोरी मैनिपुलेशन और टेलीपैथिक एबिलिटीज है। लेकिन क्या होगा अगर कैसेंड्रा व्हाट इफ कैरेक्टर से फाइट करे? व्हाट इफ यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स देखने मिल जाते हैं और आज हम यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो कैसेंड्रा को बीट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। अब व्हाट इफ सीजन 2 में हमें दो थॉर वर्जन्स देखने मिले, एक 1602 वाला और दूसरा जिसने एवेंजर्स को स्टार लॉर्ड से बचाया था। अब 1602 वाले थॉर की बात करें तो ये कोई गॉड ऑफ थंडर नहीं था और ना ही इसके पास कोई म्यूनियर या स्टॉर्म ब्रेकर जैसा वेपन था। ये बात अलग है कि इसके पास लाइटनिंग पावर्स थी जिसे इसने वंडा मर्लिन को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन फिर भी इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये थॉर का एक डीप आउट वर्जन था। अब ये थॉर कैसेंड्रा से फाइट करेगा तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वर्जन कैप्टन कार्टर के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहा था और जो बंदा कार्टर को एक फिजिकल फाइट में बीट नहीं कर सका वो कैसेंड्रा के टेलीकिनेसिस के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वर्जन हार जाएगा कैसेंड्रा के सामने। लेकिन जब बात आती है इस वाले वर्जन की तो ये स्ट्रॉन्ग है। अपने एंट्री से इसने स्टार लॉर्ड को नॉकआउट कर दिया था और साथ में एक फाइट में अपने हैमर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, लेकिन इस थॉर की स्ट्राइकिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब अगर ये कैसेंड्रा से फाइट करता है तो कैसेंड्रा का टेलीकिनेसिस यहाँ काम नहीं आने वाला, थॉर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक करके कैसेंड्रा को दूर से ही जला सकता है और लाइटनिंग पावर्स की वजह से नोवा थॉर को ठीक से टच भी नहीं कर सकती, इसलिए नोवा का माइंड मैनिपुलेशन यहाँ काम नहीं करेगा। और अगर थॉर ने जोर से म्योनर फेंक के मार दिया तो कैसेंड्रा उसे रोक नहीं पाएगी, ऊपर से थॉर को अपना रॉ स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलेगा, इसलिए ये वाला गॉड ऑफ थंडर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके कैसेंड्रा को मार सकता है। ईगो। अब ईगो ने काफी बड़े स्केल पर मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटीज को शो किया था, इसके सामने तो गॉड ऑफ थंडर की भी ज्यादा नहीं चली, बट ईगो यूनिवर्स में अवतार लेकर घूमता है जिसके अंदर कोई ओरिजिनल ब्रेन नहीं है, इसलिए कैसेंड्रा इसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। अगर ब्रेन वॉश करना है तो सीधा ईगो द लिविंग प्लैनेट पर जाना होगा, जो कैसेंड्रा नहीं जा सकती, इसलिए कैसेंड्रा की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि अवतार होने की वजह से ईगो को कितना भी डैमेज दे दो वो फिर से अपनी बॉडी को फॉर्म कर देगा, इसलिए फिजिकल अटैक्स का भी यहाँ कोई असर नहीं होने वाला। बट ईगो चाहे तो अपने मैटर मैनिपुलेशन करके या फिर अपने डुप्लीकेट्स बनाकर कैसेंड्रा पर अटैक कर सकता है। नोवा इतने सारे ईगो से फाइट नहीं कर पाएगी और आखिर में हार जाएगी। स्टार लॉर्ड। अब लिटिल स्टार लॉर्ड के पास एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज है और साथ में टेलीकिनेसिस भी इसने यूज की थी और इसने तो एवेंजर्स को इजीली ऑप आउट कर दिया था, बस थॉर को छोड़कर। बट अगर स्टार लॉर्ड को थोड़ा और टाइम मिलता तो ये सारे एवेंजर्स को मार ही देता और इसने ईगो द लिविंग प्लैनेट के अवतार को भी इरेज कर दिया था। लेकिन कैसेंड्रा को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्टार लॉर्ड से फाइट करने में, क्योंकि आखिर में स्टार लॉर्ड एक बच्चा ही है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है। कैसेंड्रा अपने फेजिंग और मेंटल मैनिपुलेशन से स्टार लॉर्ड की मेमोरीज को चेंज करके उसे अपने लिए लॉयल बना देगी और एक टीनेजर होने की वजह से स्टार लॉर्ड का माइंड आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है, इसलिए कैसेंड्रा सिर्फ अपने टेलीपैथिक एबिलिटीज की वजह से स्टार लॉर्ड को बीट कर सकती है। ओडिन। अब व्हाट इफ सीरीज में ओडिन थोड़ा सा डी पावर दिखा, लेकिन इसके पास भी अच्छी फीट्स है, जिससे 9 रियल्म्स को कॉन्कर कर चुका था। फिर इस चक्कर में इसने कई सारे स्काई फादर लेवल बींग्स को भी मार दिया होगा, म्योनर को अपना हाथों से तोड़ दिया और हेला को अनवर्दी बना दिया और इसके पास ओडिन फोर्स भी देखने मिल जाती है। अब देखो कैसेंड्रा ने पावरफुल बींग्स को मार रखा है, लेकिन कोई भी ओडिन लेवल पर नहीं था। ओडिन एक वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और इसकी स्ट्रेंथ लेवल गॉड लेवल पर है और अपने ओडिन फोर्स की मदद से कैसेंड्रा को एक झटके में राख बना सकता है। मैजिक से ओडिन कैसेंड्रा के टेलीपैथिक अटैक्स को ब्लॉक कर देगा। माइंड मैनिपुलेशन यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि ओडिन का आर्मर ओरो मेटल से बना है जो फेजिंग को रोक देता है। ऊपर से ओडिन शॉकवेव प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए कैसेंड्रा कभी ओडिन को टच नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने रॉ स्ट्रेंथ, मैजिक और ओडिन फोर्स की वजह से ऑल फादर ओडिन आसानी से जीत जाएगा। मैंड्रेन। अब इस वेरिएंट के पास 10 रिंग्स है जिसका यूज करके इसने ओडिन जैसों को भी कुछ सेकंड्स के लिए नॉकआउट कर दिया था, बट कैसेंड्रा चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से इन 10 रिंग्स को एक ही जगह पर रोक के रखेगी और साथ में मैंड्रेन आखिर में एक इंसान ही है जिसे 10 रिंग्स की वजह से एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली है। ये सुपर ह्यूमन लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड नहीं करता, इसलिए कैसेंड्रा इजीली इसकी स्किन को निकाल कर फेंक सकती है, इसलिए पावरफुल वेपन होने के बाद भी वन वो यहाँ पर हार जाएगा। काओरी। अब काओरी एक ओरिजिनल कैरेक्टर है, मतलब इसे व्हाट इफ से पहले कभी कॉमिक्स में नहीं देखा गया था, लेकिन काओरी को अपनी पावर्स टेसरेक्ट की वजह से मिली थी। अब ये टेलीकिनेसिस, मल्टीवर्सल टेलीपोर्टेशन और एनर्जी बेस्ड अटैक यूज कर सकती है। अब कैसेंड्रा नोवा ने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसों को बीट कर रखा है, इसलिए काओरी को एक फाइट में मार देना कैसेंड्रा के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसेंड्रा अपने टेलीकिनेसिस और मेमोरी अल्टरनेशन एबिलिटीज से काओरी को मेंटली मैनिपुलेट कर सकती है। साथ में कैसेंड्रा के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं इसके लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। लेकिन स्पेस स्टोन एबिलिटी होने की वजह से काओरी भी कैसेंड्रा को आउटस्मार्ट करके उसे स्पेस या फिर ब्लैक होल में टेलीपोर्ट कर सकती है, इसलिए अब डिपेंड करता है कि कौन जल्दी अपनी पावर यूज करता है।
बट मैं कैसेंड्रा को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इसने पावरफुल म्यूटेंट्स और मैजिक यूजर्स को मार रखा है। पेगी कार्टर। अब स्पेशली सीजन 2 में पेगी को भर भर के प्लॉट आर्मर मिला था, ये बंदे सबसे लड़ गई, इवन स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर काउरी का सपोर्ट, दूसरे हीरोज और विलन्स की पावर्स और इन्फिनिटी स्टोन्स थे, इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ। कार्टर सिर्फ अपने बेस्ट स्ट्रेंथ और सुपर सोल्जर वाली एबिलिटी से किसी सुपर ह्यूमन को नहीं मार सकती, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन ना हो तो कार्टर एक पीक ह्यूमन ही है जो कितने भी अपने शील्ड नोवा पर फेंक दे, कैसेंड्रा हील कर जाएगी। और कैसेंड्रा अगर ह्यूमन टॉर्च की स्किन निकाल सकती है तो सेम काम पेगी के साथ भी होगा, क्योंकि दोनों की ड्यूरेबिलिटी लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। इसलिए बिना इन्फिनिटी स्टोन की कार्टर किसी भी हालत में कैसेंड्रा को बीट नहीं कर सकती। इन्फिनिटी किलमॉन्गर। अब जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होते हैं वो गॉड लेवल बन जाता है, और किलमॉन्गर पोज मारने के चक्कर में हार गया। लेकिन अगर ये सही से इन्फिनिटी स्टोन को यूज करता तो सीजन 2 के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक बन जाता। बट कैसेंड्रा किसी तरह अपनी स्किन वार्पिंग एबिलिटी से किलमॉन्गर की चमड़ी निकाल देती है तो ये हार जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि पहले और जल्दी मूव कौन करता है, क्योंकि कैसेंड्रा को मिटाने के लिए किलमॉन्गर को सिर्फ स्नैप करना है। इसलिए भले किलमॉन्गर के पास ज्यादा फीट्स नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाता है कैसेंड्रा नोवा से। इन्फिनिटी थैनोस। अब भले किलमॉन्गर की वजह से थैनोस मारा गया हो, लेकिन इसके हाथ में भी 6 स्टोन्स थे। ऊपर से मैड टाइटन फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कैसेंड्रा के लिए थैनोस का माइंड मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बट थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को काफी अच्छे से यूज कर सकता है, जिसकी वजह से थैनोस का सिर्फ एक थॉट या हाथ का गेस्चर काफी है कैसेंड्रा को धूल बनाने के लिए। स्ट्रेंज सुप्रीम। अब कैसेंड्रा ने रेगुलर स्ट्रेंज को तो मार ही रखा है, लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम की बात अलग है। ये वेरिएंट सबसे पावरफुल है और इसने गैलेक्सी के ब्लास्ट को खाने से लेकर इन्फिनिटी स्टोन यूजर को बराबरी की टक्कर दी है। अब साथ में सीजन 2 में इसने कई सारी यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ के रखा था, जिसमें ड्रैगन्स, एसगार्डियन गॉड्स, थैनोस और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी थे, और ये सब फेल हो गए थे स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट करने में। इनफैक्ट इन्फिनिटी स्टोन से भी स्ट्रेंज को कुछ नहीं हो रहा था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रेंज कितना पावरफुल बन चुका है। स्ट्रेंज सुप्रीम एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जिस पर कैसेंड्रा की पावर्स काम नहीं करेगी, क्योंकि टेलीकिनेसिस से इसे कुछ नहीं होने वाला। इसकी स्किन निकल गई तो ये अपने डेविल फॉर्म में आ जाएगा, जो और ज्यादा डेंजरस है। और अगर किसी तरह नोवा ने इसका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो इसके अंदर इतने सारे डीमंस है कि कैसेंड्रा खुद मेंटली अनस्टेबल हो जाएगी। जबकि स्ट्रेंज सुप्रीम कैसेंड्रा को बस एक पॉकेट डायमेंशन में, नहीं तो ब्लैक होल या फिर सन में टेलीपोर्ट करके मार सकता है। सर्टर। अब सीजन 2 में जिस सर्टर को हमने देखा था, ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया रैग्नारोक साइकिल कंप्लीट करने में, और इसने तो ओडिन को भी मार रखा है। लेकिन सर्टर की हाइट ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बड़ी है, इसलिए कैसेंड्रा का टेलीकिनेसिस फेल हो जाएगा। यहाँ पर इतने बड़े जायंट को मेंटली मूव करना चार्ल्स जेवियर के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और माइंड कंट्रोल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सर्टर पूरा आग से बना हुआ है। कैसेंड्रा इसे टच करने जाएगी तो अपना ही हाथ खो देगी, लेकिन सर्टर चाहे तो सिर्फ अपनी गर्मी से या फिर शॉर्ट से कैसेंड्रा को मार सकता है। इसे तो ऑल फादर ओडिन खुद नहीं रोक पाया, तो कैसेंड्रा तो क्या ही कर लेगी। अब हेला तो पहले से ही गॉडेस ऑफ डेथ थी, लेकिन ओडिन ने इसे अनवर्दी बनाकर अर्थ पर फेंक दिया, जहाँ इसने टालो मैजिक सीखा जिसमें विंड मैनिपुलेशन आता है, और साथ में इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज्यादा अपर लेवल पर चली गई, क्योंकि टाइम के साथ ये गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई, जिसने ओडिन को बिना किसी दिक्कत के बीट कर दिया। अब ओडिन को बीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी फीट है। हेला अपनी स्ट्रेंथ और नेक्रोसॉर्ड की वजह से कैसेंड्रा को बहुत बुरी तरीके से डैमेज दे सकती है, और क्योंकि हेला गॉडेस ऑफ डेथ रह चुकी है और इसका माइंड अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, इसलिए कैस की टेलीपैथिक एबिलिटीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। साथ में हेला के पास अब ओडिन का गग्निर है, जिससे ओडिन फोर्स प्रोड्यूस होती है। ओडिन फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि स्काई फादर लेवल बीइंग को भी राख बना सकती है, और नोवा ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन लेवल पर ही है, इसलिए एक ही बार में विंड मैनिपुलेशन, नेक्रोसॉर्ड और ओडिन फोर्स को नहीं रोक पाएगी कैसेंड्रा नोवा, और आखिर में स्टैब होकर नहीं तो एनर्जी की वजह से मारी जाएगी। टोनी स्टार्क। अब ये वाला टोनी स्टार्क मेन यूनिवर्स वाले से थोड़ा सा बेटर था टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये मार्क 7 में रिट्रैक्टेबल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था, और सगार्ड प्लैनेट पर ऑफलाइन होते हुए भी ये सूट काम कर रहा था। लेकिन मेन यूनिवर्स में ये टेक्नोलॉजी टोनी ने मार्क 42 में यूज की थी, और सगार्ड प्लैनेट पर इस वेरिएंट ने एक बल्कि आर्मर बना दिया था जो सेम रिट्रैक्टेबल टेक पे काम करता है। अब ये टोनी कोई नैनोटेक बेस्ड सूट यूज नहीं करता, इसलिए इसके आर्मर बहुत सारे पार्ट्स जुड़कर बनते हैं, इसलिए कैसेंड्रा अपने टेलीकिनेसिस से इस आर्मर को आसानी से ब्रेक कर सकती है। और साथ में टोनी के पास ऐसे कोई वेपन नहीं है जिससे वो कैसेंड्रा को नॉकआउट कर दे, और कैसेंड्रा चाहे तो टोनी को एक ही जगह पर स्टेबलाइज करके उसे मेंटली मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए अगर वॉट इफ वर्जन को थोड़ा प्रेप टाइम मिले और अपनी सारी टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाए तो शायद वो कैसेंड्रा को बीट कर सकता है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि स्टार्क के पास किस लेवल का टेक है, इसलिए अभी के लिए हार जाएगा ये कैसेंड्रा के सामने। वंडा मर्लिन। अब वंडा मर्लिन के पास मल्टीवर्सल फीट है, क्योंकि इसने कैप्टन कार्टर को अल्टरनेट यूनिवर्स से टेलीपोर्ट कर दिया था,
लेकिन ऐसा करने के लिए इसे एक रिचुअल फॉर्म किया था। फिर इसने एक बैरियर भी बना दिया था जिसकी वजह से कोई भी बीइंग उस पोर्टल में नहीं जा रहा था। अब वंडा मर्लिन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसकी बैटल फीट्स के बारे में हमें नहीं पता। मर्लिन ने अभी तक कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से ये बताना मुश्किल है कि एक फाइट में कैसा परफॉर्म करेगी। इसलिए मेरे ओपिनियन से कैसेंड्रा को हमें विनर बनाना होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कैस के पास कोई मल्टीवर्सल फीट नहीं है, लेकिन कम से कम हमें पता है कि जगरनॉट, मैग्नेटो और डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसेंड्रा मार चुकी है और इन्हें एक बैटल में बीट करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए फीट्स भले वंडा मर्लिन की ज्यादा है, लेकिन बैटल फीट्स कैसेंड्रा के पास है, इसलिए कैसेंड्रा की विनर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज़ोंबी वंडा। अब ज़ोंबी वंडा एक क्योस मैजिक यूजर है, इसके पास अपनी ज़ोंबी आर्मी है और इसने काउरी से भी फाइट कर रखी है। अब भले क्योस मैजिक की वजह से ज़ोंबी वंडा बहुत पावरफुल बन जाती है, लेकिन एक डेड बिंग होने की वजह से ज़ोंबी वंडा की इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए इसे आउटस्मार्ट करना बहुत इजी है। और कैसेंड्रा तो एक माइंड मैनिपुलेटर है, वो बिना किसी दिक्कत के ज़ोंबी वंडा को ट्रिक करके उसे बीट कर सकती है। वॉचर। अब वॉचर को एक गॉड का दर्जा दिया जाता है जो एक फाइट के दौरान आर्मर बना सकता है और यह टेलीकिनेटिक और रियलिटी मैनिपुलेटर है। लेकिन वॉचर किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि उसका काम बस देखना है। बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन्फिनिटी स्टोन की एबिलिटी से वॉचर को कुछ नहीं होता है। ये अपनी बेसिक पावर से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से फाइट कर रहा था, लेकिन जब कैसेंड्रा वॉचर के सामने आएगी तब वॉचर की स्ट्रेंथ और बैटल स्किल से कीप अप नहीं कर पाएगी। और साथ में वॉचर ने मल्टीवर्स के लाखों कैसेंड्रा वेरिएंट्स को देख रखा है, इसलिए वॉचर को ऑलरेडी पता है नोवा के स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में। इसलिए कैसेंड्रा के ऑलमोस्ट सारे अटैक्स के बारे में वॉचर पहले से ही जानता है। और अगर किसी तरह कैसेंड्रा को मौका मिल जाता है वॉचर का माइंड मैनिपुलेट करने का, तो ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी, क्योंकि वॉचर के पास मिलियंस ऑफ इयर्स की मेमोरीज है। इतने सारी मेमोरीज का एक्सेस अगर कैसेंड्रा को मिल गया तो उसका दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन को झेल नहीं सकता और वो शायद अनकॉन्शियस भी हो जाएगी। इसलिए कैसेंड्रा का यहाँ कोई चांस नहीं बनता वॉचर को बीट करने का। अब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसा रोबोट है जिसने ना जाने कितने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है, और इन यूनिवर्सेस के साथ वागी कैसेंड्रा नोवा भी मारी गई होगी। बट इन्फिनिटी स्टोन्स होने की वजह से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ओवरपावर्ड बीइंग बन जाता है, जिसके ऊपर कैसेंड्रा की पावर्स काम नहीं करेगी। अल्ट्रॉन के पास कोई ब्रेन नहीं है, इसलिए कैसेंड्रा इसका माइंड मैनिपुलेट नहीं कर सकती। टेलीकिनेसिस काम करेगी, लेकिन वाइब्रेनियम सूट को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अल्ट्रॉन चाहे तो अपने स्ट्रेंथ का यूज करके कैसेंड्रा का ब्रेन निकालकर क्रश कर देगा, या फिर रियलिटी स्टोन से नोवा की सारी पावर्स को इरेज कर देगा, या फिर सोल स्टोन में इसकी आत्मा को कैद कर सकता है, जिसके सामने कैसेंड्रा कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का बस एक थॉट ही काफी है कैसेंड्रा को बीट करने के लिए। अब मुझे लगता है कि हमने सीजन 2 के ऑलमोस्ट सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को कैसेंड्रा के साथ कंपेयर कर दिया होगा, लेकिन कैसेंड्रा नोवा वर्सेस व्हाट इफ कैरेक्टर्स की सुपर बैटल यही खत्म होती है।